वो पिलंग माथे से खड़ी हुई और तलवार को नीचे उतारने की कोशिश करी उन्होंने। थोड़ी सी वो रोडी पड़ती थी और तलवार ऊंची ज्यादा थी। उन्होंने इस तरह से कोशिश करती हुई तलवार को इस तरह से पकड़ा उन्होंने और तलवार को नीचे उतारा। तलवार उसमें म्यान मुंह भी निकल गई और वह पाची जो पड़ने री टाइम में पगा वो होल संभली कोनी और वह इन तरह से धड़ाक देती रही उन्हें पर पति रे माथे पड़ी बा तलवार वह उन माथो काट दी। वो पहला जन्म गायरो माथो काट्यो हो और वह गायरी आत्मा तो राजकुमारी बनी वो राजकुमार बनियो इन वास्ते उन्हों वो बदलो भी। अब फिर बाद में वह सोचा कि अब क्या करना रहा, कैसे बताना होगा किस तरह से। तो ये सज्जन जी कसाई ये भी कोई पहले जन्म में कोई साधु आत्मा, तो ये वहीं राज दरबार के आसपास ही कहीं थे। और फिर भाद्रमा में क्या हुआ और किस तरह की बात हुई, उन्होंने जो उनको डाबो दे थे इन्होंने मारा है। तो राजा रानी दूसरा लोग क्यों सोचे भी राजकुमारी आपरे पति ने क्यों मार दे, और ये ऐसे आदमी इनका क्या लेना था रात्रि टेमरे मायने और कैसे मार दिया। इस प्रकार से सभी लोग इकट्ठे हुए और राजा ने कहा कि अब राजकुमार ने इस तरह से मार दिया तो इस आदमी का हाथ काटना, हाथों से बताया था। तो फिर बाद में हाथ काट दिया गया, अब वहां से इतना हाथ कट गया। अब उसने इस प्रकार से हाथ कटे हुए सज्जन जी कसाई ने सोचा कि मतलब ये पहला जन्म का बदला मेरा, इस तरह से आज उनकी आत्मा से मेरा जो हाथ कटा, हाथ में बताई थी गाय ने, और उसने जिसने मारा था उसकी गांठी कटी। तो सज्जन जी कसाई फिर मतलब ऐसा उसने विचार आया और वो कसाई का काम छोड़ करके संत बन गए और फिर भाद्रमा ने भजन में लगा। तो उनका भजन है ये, अपना दिल में सोच समझ लो जीव दुख पावे हरि भजन में, भजन के बिना जीव दुख पाए। कबीर साहब ने कहा कि मौत नंगारो सिर कूटे, जिन तरह से नगारो बजावे नहीं जीव है जो को राम भजन बिना कैसे छूटे। जम राजा रो आवे जोधरो प्राण पलक में लूटे, इसके ऊपर इसकी हाले नाड़ियां तड़ाएं टूटे। नाड़ियां जो फटोफट टूटनी चालू है, इसकी हालनी चालू है, जीव काया ने छोड़ने निकल जावे। लेकिन वो भजन बिना जीव रो बहुत दुख पावे। मात पिता और गोत कुटुंबो राम रूठिया सब रूठे, गाल राग रति में कूटन लागे। अब उन्हें रति बन गई, बाल भी दियो लेकिन फिर भी कुपाल क्रिया करे। राग रति में कूटन लागे के कबीर सुनो भी संतो, बिना भजन कैसे छूटे रे। अरे तो इस प्रकार से महापुरुषों ने कहा कि वो सज्जन जी कसाई कहते हैं, आयो अकेलो बंदा जावेला अकेलो, ओ जुग जावे साथ बिना, हंस बटाओ निकल जावेला लाश पड़ी रेवे सांस। आदमी शरीर छूट जाता है तो लाश पड़ी। इसी तरह से एक दिन सब अपनी यही हालत होने वाली है। आई जवानी बंदा छाई मगरूड़ी, बड़ा आयो हाथी चित। आदमी तो समझदार है तो ठीक है, नहीं तो कई मुठियार भाई अब स्कूटर माते बैठे नहीं जना उन्होंने आपो थोड़ो लागे और स्कूटर माते बैठा बैठा ही कई माथा सु लटका करे और वे बातें उन्होंने मन में आवे। कई बच्चे इन तरह से यूं करे, कोई लारे बैठो है जो देखो कोई जेल में गयो। तो इसी तरह से आई जवानी बंदा छाई मगरूड़ी, बड़ा आयो हाथी जितनो, काल कसाई कंठ बिराजे जोरन चाले तिल चित। जिनते मौत आवे उनते वर मारी जवानी बा लाठाई पण बाकी काम नहीं आवे, एक पलक में ले जाए। मात पिता और गोद कड़ोंगो ये सब जानो है सपना, लाख सरीसा लाख घर छोड़िया हीरा मानक और। कई दफे पुता पितर बनायो, कई दफे पिता जगह पे पुत्र बन गया और पुत्र ना पिता बेटा बन गया। वो एक जंजाल अनादि से यूं चले आयो, मारी बेटी और बेटा रमा। और इस प्रकार से ये अपना जठे जिनकी जो वासना रहती है, जहाँ इच्छा रहती है, इसी अनुसार अपना माँ बेटा राग या पिता पुत्र राग जन्म होते रहते हैं। तो फिर कहते हैं
अपनी करनी पार उतरनी भजन बनायो कसाई से। अपनी जो अच्छी करनी है तो आपने पार उतारेला और अपनी करनी सूझ पार उतरना। कबीर साहब ने भी